नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताएंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा प्रोवाइड किए गए इस पर्सनल लोन को डिटेल में जानेंगे। जैसे कितने तरह के फीचर्स हमें इस लोन से मिल जाते हैं, कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट करने का टेन्यूर क्या होगा। इन सभी बातों का डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आए दिन कस्टमर्स पूछा करते हैं। जैसे सैलरीड के अलावा और किन लोगों को ये लोन मिल सकता है, क्या बीओबी पर्सनल लोन बिना ITR या सैलरी स्लिप के मिल सकता है या नहीं, आपके कितने सैलरी पे कितना लोन मिलेगा, उन लोन को लेने के लिए आपका सिविल यानी क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, और मान लिया जाए आप लोन अमाउंट टाइमली रीपे नहीं करते हैं तब क्या होगा। इन सभी सस्पेंस को यहां दूर किया जाएगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। पहले हम लोग समझते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन कस्टमर्स के बीच प्रोवाइड करती है। जिसमें सिक्योर्ड लोन का मतलब, मान लीजिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना हो तो इसमें कोई एसेट्स, कोई वस्तु यानी कोई सिक्योरिटी आपको बैंक में जमा करानी होती है, जिसमें कि अगर कस्टमर्स उसमें लोन का अमाउंट टाइमली रीपे नहीं करता या किसी वजह से रीपे नहीं कर पाता है तो बैंक उन एसेट्स को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगी। वहीं अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन का मतलब, इसमें कोई सिक्योरिटी और कोई गारंटर की जरूरत नहीं होती है, आपके सिविल पे पर्सनल लोन दे दिया जाता है। और यही वजह है कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सारे लोन से बहुत ही हाई होता है। जैसे बीओबी पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.7% से स्टार्ट होता है। अब हम लोग समझते हैं कि बीओबी 3 तरह के पर्सनल लोन कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जिसमें पहला पेंशनर्स पर्सनल लोन। ये लोन बीओबी उन कस्टमर्स को देगी जो पेंशनर्स हैं और जिनका पेंशन अकाउंट बीओबी बैंक में ही है। अगर बीओबी बैंक में आपका पेंशन अकाउंट नहीं है और इसी से आपको पर्सनल लोन चाहिए तो पहले आप अपने पेंशन अकाउंट को बीओबी बैंक में ट्रांसफर करवा लें और कम से कम 3-4 महीनों का पेंशन इस अकाउंट में आना चाहिए। साथ में पेंशनर्स का एज 21 ईयर से लेकर 75 ईयर तक रह सकता है, लेकिन अगर उनका एज 70 ईयर से कम है तो उन्हें 50,000 से लेकर 8 लाख तक का लोन मिल सकता है, और अगर 70 ईयर से एबव है तो उन्हें सिर्फ 5 लाख तक का लोन ही मिलेगा। उन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पेंशनर्स के लिए 10.8% पर एनम से स्टार्ट होता है, और अगर 70 ईयर से एबव है आप तो सिर्फ आपको 3 सालों का समय मिलेगा लोन को अमाउंट को रीपे करने का, लेकिन 70 ईयर से कम है तो 5 सालों का फ्लेक्सिबल टाइम आपको मिल सकता है। आप 5 सालों तक कभी भी टाइम आप ले सकते हैं लोन अमाउंट को रीपे करने का। अगर इन क्राइटेरिया को आपने जान लिया हो और यहां से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वेरी क्विक एंड इजी पर्सनल लोन आपको यहां से मिल जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक को क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ वाला जो लिंक है वहां क्लिक करें, फिर डायरेक्ट आप ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां कुछ बेसिक सा डिटेल आपको एंटर करना होगा। उस डिटेल को एंटर करने के बाद करीब आधे घंटे के बाद आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये डिजिटल प्रोसेस है जिसमें लोग आसानी से घर बैठे अप्लाई से कर सकते हैं, जहां डॉक्यूमेंट के रूप में पैन कार्ड और आधार कार्ड, आधार रिलेटेड मोबाइल नंबर और लेटेस्ट 6 मंथ का बीओबी बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। यहां एक सवाल आता है कि कितने पेंशन पे बीओबी पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है और ज्यादा से ज्यादा कितना लोन हमें मिल सकता है। तो जो पेंशनर्स का अप्लाई करने जा रहे हैं उनका पेंशन कम से कम 20,000 या उससे ज्यादा आना चाहिए, और जितना भी पेंशन आपका आता है उसका 20 to 50x यानी 20x to 50x तक आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। जैसे मान लिया जाए किन्हीं का पेंशन 20,000, 30,000, 50,000, 40,000 ऐसा आता हो तो उतने का, मान लीजिए जैसे 30,000 तो 30,000 का 20x यानी 20 से मल्टीपल करें, उतने का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है। 20 टाइम्स तक या 25 टाइम्स तक पर्सनल लोन आपको बीओबी पर्सनल लोन मिल सकता है। अब मान लिया जाए आपने पेंशनर्स पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी समझ लिया और इसका अप्लाई भी कर दिया, तो आइए इसके फी एंड चार्जेस को जानते हैं। तो सबसे पहले कि पेंशनर पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.7% या 10.8% से स्टार्टिंग है। इसके बाद ना तो आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा और ना ही आपको प्री पेमेंट चार्ज देना होगा, यानी टाइम से पहले जब आप 1-2 महीने का पेमेंट उसमें कर देते हैं तो उसका चार्ज लगता था, लगभग सभी बैंक में लगता है, लेकिन यहां नहीं लगेगा। इसके अलावा फोरक्लोजर चार्ज यानी टाइम से पहले अगर पूरा पैसा आप रीपेमेंट कर दें तो उसका भी चार्ज यहां नहीं लगेगा, जैसा कि सब बैंक में लगता है। यहां कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस लगेगा तो पेनाल्टी चार्ज जो 2% अगर लोन अमाउंट टाइमली रीपे नहीं करते हैं तब लगेगा। दूसरे में सैलरीड पर्सनल लोन। ये लोन बैंक ऑफ बड़ौदा उन कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है जो सैलरीड पर्सन है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे या प्राइवेट कंपनी का, बस किसी तरह एम्प्लॉय होना चाहिए और उनका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में कम से कम 6 महीनों से होना ही चाहिए। लेकिन यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक छूट मिलता है, मतलब कि बेनिफिट आप कह सकते हैं, एक बेनिफिट मिलता है कि उनका अकाउंट चाहे बीओबी में रहे या किसी अदर बैंक में, उन्हें पर्सनल लोन किसी भी कीमत पे मिल जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट या सैलरीड पर्सन जहां भी जॉब कर रहे हो वहां कम से कम रेगुलर 1 सालों से जॉब करते आ रहे हो और उस जॉब से जो सैलरी आता हो पर मंथ वो कम से कम 20,000
60,000 का होना ही चाहिए। साथ में आपका एज 21 ईयर से लेकर 60 ईयर तक रह सकता है। और एक बातों का ध्यान देना होगा कि जो व्यक्ति इसका अप्लाई करने जा रहा है वो इंडिविजुअल रहे, क्योंकि को एप्लीकेंट अलाउड नहीं है। वहीं अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार रिलेटेड मोबाइल नंबर और लेटेस्ट 6 मंथ का बीओबी बैंक स्टेटमेंट, या फिर अदर बैंक का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अदर बैंक का भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट रहना चाहिए। फिर आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और घर बैठे बड़े ही आसानी से डिजिटल प्रोसेस के जरिए इसका अप्लाई कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। वहीं अप्लाई नाउ को क्लिक करना है। अगले पेज में पर्सनल लोन का डिटेल दिया रहेगा, उसे पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रोसीड को क्लिक कर देना है। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उस नंबर पे आया हुआ ओटीपी फिल करना है। साथ में दोनों बॉक्स को टिक करते हुए सबमिट ओटीपी को क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल एंटर करके जब सबमिट करेंगे तो महज कुछ ही देर में, लगभग 15 मिनट या आधे घंटे में लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने अप्लाइंग प्रोसेस समझ लिया हो, तो आइए इसके फीचर्स को समझते हैं। तो इसका पहला फीचर्स ये प्रॉपर डिजिटल प्रोसेस है, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं होती है। आप घर बैठे अप्लाई करेंगे और आधे घंटे के अंदर अंदर लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा कि इस लोन को 3 तरीके से आप ले सकते हैं। पहला ऑनलाइन अप्लाई करके, दूसरा बैंक विजिट करके भी ले सकते हैं, और तीसरा प्री अप्रूवल के जरिए आप ले सकते हैं इस लोन को। इसके अलावा यहां से रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन एरिया वाले 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम है, 9.7% के स्टार्टिंग से लोन यहां से आपको मिल जाएगा। फिर जब लोन लेने जाएंगे तो प्रोसेसिंग चार्ज 2% का लगेगा, करीब 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में ही प्रोसेसिंग चार्ज आपसे लिया जाएगा। और फिर जब लोन लेने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है और ना ही कोई सिक्योरिटी और गारंटर की जरूरत होती है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि कितने सैलरी पे बीओबी पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है और ज्यादा से ज्यादा कितना पर्सनल लोन हमें मिल सकता है। तो कम से कम आपकी सैलरी 20,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए। और अगर आपको यह जानना हो कि आपके सैलरी पे कितना लोन मिलेगा, तो आपका जितना भी सैलरी है उसका 20x to 25x कर ले, यानी 20x, 24x और 25x कर ले। करीब इतना ही पर्सनल लोन यहां से आपको मिल सकता है। अब हम लोग इसके फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस को देखें तो पहला कि जब लोन अप्रूव्ड करवाने जाएंगे तो प्रोसेसिंग चार्ज आपको 2% का देना होगा। दूसरा, लोन अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.7% से स्टार्टिंग है। और तीसरा कि लोन अमाउंट जब देने में यानी रीपे करने में लेट करते हैं तो 2% का चार्ज आपको, एक्स्ट्रा चार्ज जिसे हम कह सकते हैं, 2% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ना तो यहाँ प्री पेमेंट चार्ज लगता है और ना ही फोरक्लोजर चार्ज लगता है। लेकिन कस्टमर्स के मन में अभी भी एक सवाल है कि हम बिना सैलरी स्लिप या आईटीआर के ये पर्सनल लोन ले सकते हैं। ऐसे में आप लोन ले तो सकते हैं, लेकिन वो प्री अप्रूवल लोन रहना चाहिए। अगर आप खुद से अप्लाई करने जाएंगे तो फिर आपको इनकम प्रूफ देना ही होगा। वहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका अकाउंट रहे तो अपने प्री अप्रूवल स्टेटस को आप चेक कर लें। अगर ट्रांजैक्शन अच्छा रहा तो प्री अप्रूवल लोन के लिए आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है बिजनेस या प्रोफेशनल पर्सनल लोन। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहता है कि हम उन कस्टमर्स को पर्सनल लोन प्रोवाइड करेंगे जिनका उम्र 21 ईयर से लेकर 65 ईयर तक रहेगा। साथ में बिजनेस कम से कम स्टेबल रहना चाहिए 1 सालों से। और फिर इसी तरह का एलिजिबिलिटी और फीचर सारा सेम है सैलरीड पर्सनल लोन के मुकाबले। तो अगर आपने सैलरीड पर्सनल लोन को ध्यान से नहीं सुना है तो आप उसे फिर से रिवाइंड करके ध्यान से सुन और समझ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बीओबी पर्सनल लोन के लिए हमारा सिविल यानी क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए। तो बीओबी पर्सनल लोन यानी अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए हमारा सिविल कम से कम 750 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। हालांकि कोई कोई केसेस में उससे कम देखा गया है। अगर बैंक के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहता है तो उससे कम पे भी आपको पर्सनल लोन यहां से मिल जाएगा। इसके साथ हम आपको बताते चले कि अगर लोन का अमाउंट आप रीपे नहीं करते हैं तो बैंक के पास पूरा अधिकार है कि वो आपसे फिजिकल तरीकों से पैसे निकलवा सकता है। उसके बाद आपको इतना इंटरेस्ट देना होगा, उस लोन से रिलेटेड इतना इंटरेस्ट देना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर आपका सिविल भी डाउन कर दिया जाएगा, इतना डाउन कर दिया जाएगा कि आपको कभी कोई बैंक क्रेडिट कार्ड या लोन वापस नहीं देगा। तो ये था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का पूरा डिटेल। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी आपके पास कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।